तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे चंद्रमा का व्यास ज्ञात करना, लंबन विधि द्वारा खगोलीय पिंडों की दूरी ज्ञात करना, प्रतिध्वनि विधि द्वारा दूरी ज्ञात करना, द्रव्यमान का मापन, गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या होता है, गुरुत्वीय। आपको इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, सब कुछ याद हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आपका क्या है, ये नीचे आपका पृथ्वी है और ये चंद्रमा से पृथ्वी के बीच की दूरी स्मॉल से, चंद्रमा के व्यास कैपिटल डी है और बिंदु P पर आंतरिक कोण थीटा है। यदि पृथ्वी तल के बिंदु P से एक दूरदर्शी से चंद्रमा को देखा जाए, यानी पृथ्वी तल के बिंदु P से एक दूरदर्शी से चंद्रमा को देखा जाए तो चंद्रमा का प्रतिबिंब एक वृत्ताकार चक्ति के रूप में बनता है। यदि चंद्रमा का व्यास कैपिटल डी, यानी चंद्रमा का व्यास कैपिटल डी, चंद्रमा से पृथ्वी के बीच की दूरी स्मॉल एस, यानी चंद्रमा से पृथ्वी के बीच की दूरी स्मॉल एस, चंद्रमा के व्यास द्वारा P पर आंतरिक कोण थीटा रेडियन हो तो थीटा रेडियन बराबर डी बाई एस। या हम लोग जानते हैं कि कोण बराबर दोस्तों क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे क्या होता है दोस्तों, चाप बटे त्रिज्या। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, कोण आपका क्या है, थीटा है और थीटा बराबर चाप आपका क्या हो जाएगा, चाप का मान हो जाएगा डी, तो ये हो जाएगा डी, या कह सकते हैं ए बी और बटे कितना दोस्तों, ए पी। ए बी बटे क्या, ए पी, या कैपिटल डी बटे स्मॉल एस। ये हो गया दोस्तों आपका, यह थीटा बराबर डी बाई स्मॉल एस, या डी बराबर थीटा इंटू स्मॉल एस, जहाँ कैपिटल डी चंद्रमा का व्यास है, थीटा आपका P पर आंतरिक कोण है और यस आपका क्या है दोस्तों, चंद्रमा से पृथ्वी के बीच की क्या है, दूरी है। यदि स्मॉल एस ज्ञात हो तो थीटा को नापकर चंद्रमा का व्यास ज्ञात किया जा सकता है दोस्तों। तो ये हो गया आपका चंद्रमा का व्यास ज्ञात करना। यदि आपको स्मॉल एस ज्ञात है तो थीटा को नापकर हम चंद्रमा का व्यास ज्ञात कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे क्या, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे लंबन विधि द्वारा खगोलीय पिंडों की दूरी ज्ञात करना, यानी दोस्तों क्या, लंबन विधि द्वारा खगोलीय पिंडों की दूरी ज्ञात करना। ये आपका दोस्तों क्या है, ये आपका सूर्य है और ये पृथ्वी की स्थिति, पृथ्वी की स्थिति ए है और ये आपका क्या है दोस्तों, पृथ्वी की स्थिति बी। ये आपका पृथ्वी की स्थिति क्या है दोस्तों, बी है और ये आपका क्या है 22 जून और ये आपका क्या है 22 दिसंबर। ये आपका 22 दिसंबर है और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी ये आपका कोई एक अन्य तारा जिसे कैपिटल एस से व्यक्त किया गया, इसके बीच की दूरी स्मॉल एस। यहाँ पर φ1 कोण बन रहा है दोस्तों, यहाँ पर φ2 कोण बन रहा है और इसके बीच में φ1 कोण और ये आपका φ2 कोण और ये आपका क्या दोस्तों, ये कैपिटल यानी क्या है, एक तारा है, ये भी आपका यान हो जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान देना है, इस विधि द्वारा कुछ समीपवर्ती तारों की दूरियां ज्ञात की जा सकती है। यानी दोस्तों इस विधि द्वारा कुछ समीपवर्ती तारों की दूरियां ज्ञात की जा सकती है। सूर्य के परितः पृथ्वी की कक्षा के व्यास ए बी को, यानी सूर्य के परितः पृथ्वी की कक्षा के व्यास ए बी, ए और बी को आधार रेखा मान लेते हैं। माना कैपिटल एस तारे की पृथ्वी से बीच की दूरी ज्ञात करनी है। माना कैपिटल एन बहुत दूर स्थित कोई अन्य तारा है। माना कैपिटल एन बहुत दूर स्थित कोई अन्य तारा है। किसी दिन 22 दिसंबर को, ये देखिए दोस्तों, किसी दिन 22 दिसंबर को पृथ्वी की स्थिति ए पर अब खगोलीय दूरदर्शी से यस व यन के बीच का कोण φ1 नापते हैं। कितना नापते हैं दोस्तों, φ1 नापते हैं।
6 माह पश्चात 22 जून को पृथ्वी की स्थिति बी पर यस व यस के दिशाओं के बीच का कोण φ2 नापते हैं। कितना नापते हैं दोस्तों? φ2 नापते हैं। नापे गए दोनों कोणों का योग φ1 प्लस नापे गए दोनों कोणों का योग φ1 प्लस φ2 बराबर φ, जिसे तारों का लंबन कोण कहते हैं। यानी ये फाई आपका ये क्या है? तारों का लंबन कोण है। या हम लोग कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कोण बराबर चाप बटे क्या दोस्तों? चाप बटे त्रिज्या। यहाँ भी आप लिख सकते हैं। या फाई बराबर आप चाप क्या बनेगा दोस्तों? यहाँ पर आपका चाप बनेगा, ये बनेगा ए बी बटे और ये आपका बनेगा यस ए कह सकते हैं। या फाई बराबर आपका हो जाएगा ए बी का मान हो जाएगा बी और ये एक्स का मान हो जाएगा स्मॉल एस, जहाँ बी ये आप कह सकते हैं दोस्तों फाई क्या है? फाई आपका तारों का लंबन कोण है। बी आपका क्या है? बी आपका है सूर्य के परितः पृथ्वी की कक्षा का व्यास है। ये पृथ्वी की कक्षा का क्या है दोस्तों? व्यास है। और स्मॉल एस तारे से पृथ्वी के बीच की दूरी है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे इसको, एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों। इस विधि द्वारा कुछ समवर्ती तारों की दूरियां ज्ञात की जा सकती है। सूर्य के परितः पृथ्वी के कक्षा के व्यास ए और बी को आधार रेखा मान लेते हैं। माना कैपिटल एस तारे से पृथ्वी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, स्मॉल एस ज्ञात करनी है। माना कैपिटल एन बहुत दूर स्थित कोई अन्य तारा है। किसी दिन 22 दिसंबर को पृथ्वी की स्थिति ए पर अब खगोलीय दूरदर्शी से यस व एन के बीच के कोण φ1 नापते हैं। 6 माह पश्चात 22 जून को पृथ्वी की स्थिति बी पर पुनः एन व यस के बीच के कोण φ2 नापते हैं। नापे गए दोनों कोणों का योग φ1 प्लस φ2 बराबर φ, जिसे तारों का लंबन कोण कहते हैं। या कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो कोण को क्या आपका है दोस्तों? कोण आपका है फाई बराबर ए बी बटे यस ए, या ए बी का मान हम लोग रखेंगे क्या? बी, और ये हो जाएगा आपका यस। बी क्या है? सूर्य के परितः पृथ्वी के कक्षा का व्यास है और स्मॉल एस तारे से पृथ्वी के बीच की दूरी है। और फाई आपका क्या है? तारों का लंबन कोण है। तो ये हो गया दोस्तों लंबन विधि द्वारा खगोलीय पिंडों की दूरी ज्ञात करना। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे प्रतिध्वनि विधि द्वारा दूरी ज्ञात करना। और दोस्तों इसको याद रखिएगा, प्रतिध्वनि विधि द्वारा दूरी ज्ञात करना। प्रतिध्वनि विधि द्वारा दूरी ज्ञात करना। दोस्तों इस विधि द्वारा पहाड़ी की दूरी ज्ञात की जा सकती है। इसके लिए बंदूक से एक गोली पहाड़ी की ओर छोड़ते हैं। इसके लिए दोस्तों बंदूक से एक गोली पहाड़ी की ओर छोड़ते हैं। गोली छोड़ने व प्रतिध्वनि सुनने के क्षणों के अंतराल का स्मॉल टी ज्ञात करते हैं। यदि ध्वनि की चाल कितना दोस्तों? ध्वनि की चाल बी पहाड़ी की दूरी स्मॉल यस हो तब 2s बराबर b इंटू टी, या स्मॉल s बराबर b इंटू टी बाई तो इस विधि द्वारा दोस्तों हम लोग पहाड़ी की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ये हो गया प्रतिध्वनि विधि द्वारा दूरी ज्ञात करना। अब दोस्तों हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे दोस्तों द्रव्यमान का मापन। जड़त्वीय द्रव्यमान क्या है? किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व की माप होती है। यदि स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्यरत बल कैपिटल एफ तथा उसमें उत्पन्न त्वरण स्मॉल ए हो तब कैपिटल एफ बराबर स्मॉल एम इंटू ए, या स्मॉल एम बराबर कैपिटल एफ बाई स्मॉल ए। इस प्रकार ज्ञात किए गए वस्तु के द्रव्यमान को जड़त्वीय द्रव्यमान कहते हैं। यानी इस प्रकार ज्ञात किए गए द्रव्यमान को वस्तु का जड़त्वीय द्रव्यमान कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे गुरुत्वीय